बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार सी मीठी मीठी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और ये है रबड़ी खीर की रेसिपी। और जनाब रबड़ी भी बनाएंगे और खीर भी बनाएंगे साथ साथ ही। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप चावल और ये देखिए छोटा सा कप है, ज़्यादा बड़े कप नहीं है। चाय के नॉर्मली पीने वाले कप जो होते हैं ना छोटे साइज़ के, वो हैं। आधा कप चावल है जिसको मैंने भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। तो थोड़े से वो फूल के ऊपर आ गए हैं, ठीक है ना। ये पानी निकाल देंगे और ये आधा कप दूध है। आधा कप दूध पे ये सारा पानी निकाल के चावलों को पीस लेंगे, ठीक है ना। ग्लेंडर में पीस लेंगे। और यहाँ पर कुछ बादाम है, कुछ काजू हैं और पिस्ते हैं। इसको भी हम बारीक पीस लेंगे, बारीक चॉपर में डाल के पीस लेंगे ताकि ये पिस जाए। तो फिर पाउडर बना लेंगे हम इसका खीर में डालने के लिए। तो यहाँ देखिए ये हमारे ये जो हमने आधा कप दूध डाल के चावल पीसे थे, देखिए चावल हमारे पिस चुके हैं अच्छे से। और थोड़े थोड़े बारीक दाने दाने से रह भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है, बहुत ही मज़ेदार दानेदार खीर बनेगी। यहाँ देखिए काजू बादाम और पिस्तों की ये देखिए हमने पाउडर बना लिया है। ये ऑप्शन आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर मज़ेदार रबड़ी खीर खानी है ना तो फिर जाहिर सी बात है ड्राई फ्रूट तो मस्ट है डालना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक पतीला लेना है। पतीले में पहले हमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तकरीबन ये कहने 3 से 4 चम्मच 5 चम्मच पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 किलो दूध, यानी कि 1 लीटर दूध। और 1 किलो दूध डालने के बाद हमने क्या करना है कि दूध को चलाते रहना है ताकि दूध ना नीचे से जले नहीं, पक जाए आराम से। और ये बड़ी अच्छी टिप है कि दूध नीचे से जलता नहीं है, पूरी खीर पक जाएगी, ज़रा सी भी नहीं जलेगी, आप ये देखिएगा। और यहाँ पर बस हमने दूध में उबाल आने देना है, थोड़ा सा चम्मच चलाते रहना। और देखें दूध में उबाल आ चुका है, ये देखें इस तरह से देखें दूध में उबाल आ चुका है। और जब दूध में उबाल आ जाए तो हमने क्या करना है, जो चावल हमने दूध में आधा कप दूध में आधा कप चावल थे जिनको भिगो के रखा हुआ था हमने पानी में, पानी निकाल दिया था। फिर आधा कप दूध में मैंने चावलों को पीस लिया था और वो चावल हम पिसे हुए इसके अंदर डाल देंगे। और बिल्कुल हल्की आँच रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने चम्मच चलाते रहना है, पकने देना है, ठीक है ना। दूसरी तरफ ये मैंने 1 किलो दूध और रखा हुआ है पकाने के लिए, इसमें भी उबाल आ चुका है। इसकी बनाएंगे हम रबड़ी। अब ये देखिए दूध में उबाल आ चुका था और बीच में मलाई जैसे जैसे जमती जाएगी ना, आपने क्या करना है, बस मलाई को ना किनारों पर लगाते रहना। जैसे मैं अभी तो मैंने इसमें सिर्फ चम्मच चला दी क्योंकि शुरू का है। फिर उसके बाद ना हल्की आँच पर पकने देना है। हमने इसका ज़्यादा हल्की आँच नहीं रखा है, थोड़ा से मीडियम आँच पर इसको पकाना है, ठीक है ना। यहाँ साइड में आप देखते जा रहे हैं मलाई जमती जा रही है। ये ऊपर उबाल आता जाएगा और ऊपर आता जाएगा उबाल, और मलाई साइडों में हम करते जाएंगे। तो यहाँ देखें मैं अपनी खीर भी साथ में आपको दिखा रही हूँ पतीले में। और यहाँ पर साथ में खीर भी हमारी पक रही है और साथ में देखें ये मलाई भी जो है रबड़ी भी बनती जा रही है। ये कढ़ाई में रबड़ी है और ये रबड़ी खीर है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये खीर है ना हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, पकते पकते तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे पकते पकते। तो यहाँ मैं सिर्फ ये आधा कप चीनी डालूंगी, ठीक है ना। आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी, आप कम खाते हो तो इससे कम कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए खीर कितनी अच्छी पकते पकते ये देखें अच्छी खासी गाढ़ी हो गई, ये देखें। और मैंने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया, फिर वो फिर से मैं चम्मच चलाती जा रही थी और बिल्कुल दम की आंच पे रखा था। तो यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून, तकरीबन 4 इलायचियाँ थी जिसके बीज निकाले और बारीक पीस लिया और वो इसमें डाल दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स करी एक बार और इसको। और फिर अब हम दूसरी तरफ अपनी रबड़ी को भी देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे, देखें रबड़ी यानी कि 1 किलो पूरा दूध ये कढ़ाई में रखा हुआ था मैंने। और ये देखें इस तरह से जो साइड पे ना पूरी रबड़ी बनती जा रही है। आप ये चीज़ नोट करें, साइड पे रबड़ी निकलती जा रही है और दूध पकता जा रहा है। बहुत बारीक हल्की आंच नहीं रखिएगा। बस यहाँ पर मैं खीर में भी चम्मच चलाती जा रही हूँ, ये इस तरह से देखें। और वहाँ पर रबड़ी में भी, मतलब रबड़ी को भी ना साइड पर लगाती जा रही हूँ जैसे जैसे बीच में उबला। और आप खुद देख रहे होंगे इतनी सी भी खीर बीच में नहीं लगी है, मैंने मुस्तकिल चम्मच नहीं चलाया है, मैं हर थोड़ी देर बाद चम्मच चला रही थी, ज़्यादा नहीं चलाया। अब यहाँ पर देखें हमारी खीर ना बिल्कुल गाढ़ी हो गई, अच्छे चावल सही से फूल गए। और चीनी जब हमने डाली थी तो थोड़ी सी पतली होती है, फिर उसके बाद पक पक के वो दोबारा से गाढ़ी हो जाती है। अब यहाँ पर हमने जो ये ड्राई फ्रूट हमने मेवा यानी कि पीस के रखा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ देखिए खीर हमारी तकरीबन बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गई, अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। और यहाँ पर देखिए दूध जो है ना जिसकी रबड़ी बन रही है, तो देखिए ये भी मैं साइड पर लगाती जा रही हूँ।
ये देखें रबड़ी साइड में हो गई है और देखिए ये सारी पक चुकी है। 15 से 20 मिनट लगे थे और ये पूरी खीर बहुत आराम से तैयार हो गई। तो यहाँ देखें ये रबड़ी भी तैयार हो गई है और मैंने इसमें ना आधा टीस्पून ना चीनी डाली है। अगर आपका दिल चाहे डालिएगा, नहीं दिल चाहे तो मत डालीजिएगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि खीर में तो जा ही रही है ना ये। तो ये रबड़ी हमारी सारी तैयार हो गई। देखें सारा दूध खत्म हो गया, ये देखें सारा दूध खत्म हो गया और सारी रबड़ी तैयार हो गई। ये देखें रबड़ी निकल गई। ये देखें रबड़ी के लच्छे चेक करें आप, ये देखें इतना आसान हो गया ना। अब रबड़ी बनाना भी घर में इतना आसान हो गया और खीर बनाना भी इतना आसान हो गया। अब ये सारी मैं रबड़ी जो है ना सारी इसमें डाल दूंगी, ठीक है ना। ये सारी रबड़ी मैं इसमें डाल दूंगी और देखें अच्छी खासी 1 किलो के हिसाब से ना 1 किलो दूध से कितनी सारी रबड़ी बन गई और इसमें इतनी मज़े की ये रबड़ी खीर तैयार हुई ना, बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया समझ लें। ये खीर बनाना इतनी आसान रेसिपी हो गई ना और आप लोगों के लिए इतनी आसान कर दी। अब यहाँ पर मेरे पास खोपरा पिस्ते थोड़े बारीक पिसे हुए थे, वो मैंने इसमें इस तरह से गार्निश कर दिए। ज़बरदस्त सी रेसिपी हो चुकी तैयार। और रेसिपी यहाँ आके अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जो न्यू है देखने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।